भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप जुड़ेंगे नहीं तो रोज जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, शोभा रानी बहन उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से आती हैं और इन्होंने कल शाम को एक मैसेज मेरे पास किया था कि 1500 रुपया इनके वहां पर क्रेडिट हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं 30/11/2022 को, तो कल 30 नवंबर था और कल ही ये पैसा उनके वहां पर आया है। बहन ने 7:01 पर शाम के टाइम यानी पीएम पर उन्होंने ये मैसेज हमको किया था, तो आपने देखा। बाकी अगर कोई और मैसेज आएंगे इस संबंध में तो आप सबको जरूर अवगत कराएंगे। आगे चलते हैं और आप सबको और भी जानकारियां दिखाते हैं। ये जो जानकारियां हैं इनमें आप सब अपनी अपनी राय को जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना। लिखा है, पूछना यह था कि जो हार्ट कुक्ड के लिए खाते खुलवाए गए थे 5 साल पहले, उनमें कुछ आया भी नहीं और बैंक बैलेंस कम होने का चार्ज भी लग गया। अब इस चार्ज का पैसा कौन देगा? जैसा कि आपको पता है 5 साल पहले लगभग खाते खुलवाए गए थे हार्ट कुक्ड वाले, जो कि ज्वाइंट खाते थे ग्राम प्रधानों के साथ, वार्ड मेंबरों वगैरह जो भी थे उन सबके सभासदों के साथ, जिनके वहां जैसा सिस्टम हो ग्रामीण लेवल पर प्रधान के साथ में थे और वहां पर वार्ड मेंबर जो भी होते होंगे उनके साथ। तो देखो, अब उनके साथ खुले हुए खातों में पैसा तो आया नहीं, तब से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ कितने सालों से, तो खाते काफी जगह बंद भी हो गए। अब उनको मान लो पुनः से संचालित भी करवाया जाएगा, तब भी उसमें एप्लीकेशन दो और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा पैसा डालो और फिर चाहे निकालो, ये सिस्टम होगा। डालना तो आसान हो जाएगा, कोई भी डाल देगा, पहुंच जाएगा। और डलवाया आंगनबाड़ी बहनों से, मान लीजिएगा जो डलवा दिया गया। अब चूंकि ज्वाइंट खाते हैं, वो पैसा जो आपने डाल दिया उसको निकालने के लिए जो भी आपके साथ में होगा ज्वाइंट वाला, उसको भी जो है वहां पर होना होगा और तभी वो निकलेगा। अब पता चला वो क्या कहे क्या ना कहे, तो ये सिस्टम है। तो जो भी जाए उसको शुरू करवाने तो दोनों लोगों को साथ लेकर के जाएं, ताकि वो भी देखे जो पैसा डाला जा रहा है खाता स्टार्ट करवाने के लिए, वो पैसा निकालने के बाद उसी के हाथ में जाना चाहिए, क्योंकि ये विभाग से पैसा नहीं आया। उसके अलावा जो चार्ज लगा है इतने सालों में, अगर पैसे वैसे वगैरह नहीं आए हैं, जो क्योंकि चार्ज भी लगता है सालाना टाइप का, तो वो भी वहां पर जो है, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सोचिएगा, वो पैसा कौन देगा। और महीने में कुछ ट्रांजेक्शन फिक्स होते हैं, उस ट्रांजैक्शन के बाद में फिर से चार्ज लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तमाम जो वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं धीरे धीरे, इनका खामियाजा बहनों के मत्थे ही देख लेना मरा जाएगा। आगे देखिएगा, परिवहन विभाग के विशेष सचिव ने आदेश जारी किया कि जो लोग सरकारी पद पर नियुक्त नहीं हैं उनसे विभागीय कार्य ना कराया जाए। और हमारे विभाग के सीडीपीओ कार्यालय में वो लोग भी बाबू बने बैठे हैं जिनका दूर दूर तक इस विभाग से कोई लेना देना नहीं है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से गैर विभागीय लोग भी हमारे विभाग में भी कार्यरत हैं और जिनका हमारे विभाग से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, और वो हमारे विभाग में बाबू बने बैठे हैं। तो कहने का तात्पर्य 2 पोस्टें हैं जो सुनील भाई ने अपने जो पेज पर डाली हैं, अच्छी पोस्टें हैं और मैं चाहता हूं इस पर आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे चलते हैं, कुछ और भी जानकारियां आपको दिखाते हैं। महावीर प्रसाद गौतम जी, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन से एक ये सरकारी आदेश निदेशक जी बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ को 30 नवंबर को कल ही जारी करके भेजा है। इस आदेश में उन्होंने लिखा कि अनुदान संख्या 49 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतर्गत लेखा शीर्षक दे दिया गया है 2235, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 2, समाज कल्याण 102, बाल कल्याण 1, केंद्र प्रायोजित योजनाएं 0102, समन्वित बाल विकास योजना के मानक मद 61 के केंद्र प्रायोजित योजनाओं के धनराशि का एसएनए में अंतरण में कुल प्रावधानित धनराशि रुपया दे दी गई है इतने लाख के सापेक्ष केंद्रांश इतने लाख की स्वीकृति जारी करने के संबंध में। तो बहुत भारी भरकम ये पैसा है, इसके बारे में स्वीकृति के बारे में ये बोल रहे हैं। अब आगे ले चलते हैं और भी आपको बताना चाहेंगे, यही सब ये आपका मानदेय मद वाला सब पैसा उसी के बारे में बताया जा रहा है।
तो इसके बारे में ये मत समझना कि पैसा बढ़ गया है तो मैं आपको ये बजट दिखा रहा हूं। ये बजट अपने अपने टाइम पर हमेशा जारी होते हैं, तिमाही छमाही ऐसे करके जब निकलते हैं तो उन्हीं की स्वीकृतियां लेनी पड़ती हैं। तो यहां पर जो आप देख रहे हो रुपए 2,71,13,00,000 जो है 73,000 रुपया मात्र, इसकी स्वीकृति की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों प्रतिबंधों के अधीन राज्यपाल ने सहर्ष स्वीकृतियां प्रदान की हैं। तो ये चीजें जो आपने देखी हैं, ये पैसे आपके वहां पर बजट स्वरूप आए हैं। अब आगे ले चलते हैं, इसमें कुछ और भी नियम शर्तें होती हैं, कैसे इस धनराशि को खर्च किया जाएगा, कहां किया जाएगा और किन किन नियमों के अधीन किया जाएगा, साथ ही साथ जो है किन परिस्थितियों में क्या होगा। तो वही सारी चीजें हैं, इसके खर्चे को लेकर के सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। बहुत बार ये चीजें बताई गई, सेम टू सेम हर बार लिख करके आती हैं। और यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो, ये महावीर प्रसाद गौतम संयुक्त सचिव जी, उनका ये एक लेटर जारी है, राज्यपाल ने स्वीकृति आपके मानदेय की दे दी है। अब देखो आपका जो अब कल से ये वाला महीना भी पूरा हो जाएगा, तो अब इस नवंबर महीने का पैसा देखो फिर कब लगता है। जितनी जल्दी लगेगा, जानकारी आएगी आपको, आप सबको सूचित करेंगे। प्रेमलता बहने आगरा से और इनके वहां से भी ये जानकारियां उन्होंने भेजी हैं। अब ले चलते हैं आगे और आपको बता दें कि सुपरवाइजरों को सहयोग ऐप से करना होगा निरीक्षण। एक ये खबर गोंडा में प्रकाशित हुई है। बाल विकास के अंतर्गत संचालित जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इनका जो निरीक्षण है अब सहयोग ऐप के माध्यम से करना होगा। केंद्रों पर जाकर के ही इस ऐप का उपयोग कर जो किया जा सकेगा। ऐप संबंधित केंद्र का लोकेशन, अक्षांश और देशांतर के हिसाब से उठाएगा। इसके बाद निरीक्षण के सभी बिंदु ऑनलाइन भरे जाएंगे और इसके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार से होगा। इस प्रशिक्षण में सभी सीडीपीओ सुपरवाइजर को उपस्थिति रहना अनिवार्य किया गया है। जिले के सभी बाल विकास परियोजनाओं का प्रशिक्षण 2 दिनों तक चलेगा। इस तरीके से कि आर्टिकल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में प्रकाशित हुआ। एक और मैटर है जो कि बाल विकास विभाग के कार्यों पर जताई नाराजगी, ये भी एक मैटर यहां पर सोशल मीडिया में प्रकाशित हो रहा। रामनगर में ये निकला है। प्रमुख ने कार्यों में सुधार लाने के निर्देश दिए। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में एक मुद्दा उठा। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे मुद्दे हैं। तबीयत थोड़ा इस समय डाउन चल रही है, खांसी जुकाम यही सब। आगे देखो, क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा हुई। जहां विकास कार्य रह गए हैं वहां भी जल्द कराने को कहा गया है और बाल विकास के कार्यों पर नाराजगी जताते हुए सुधार लाने को भी बोला गया है। तो ये सब चीजें हैं जो कि ब्लॉक सभागार में प्रमुख संजय तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीडीओ अमित त्रिपाठी ने बताया कि गांव में बने पंचायत घर चालू हैं, जहां पंचायत सहायक सचिव कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र पंचायत में पंचम वित्त के 51,52,746 रुपए वह जो है 15वां वित्त में 96,18,00,000 गलत उन्होंने लिख दिया है, ऐसे करके 33 करोड़ का विकास कार्य हुआ है। तो ये चीजें यहां पर थोड़ा उन्होंने पॉइंट गलत लिख दिए हैं। आगे चलते हैं और भी कुछ बताते हैं। जंक फूड खाने से बच्चों में कुपोषण का खतरा होगा। मैं हमेशा कहता रहता हूं खाने पीने में अच्छी चीजों का सेवन करें, ना कि फास्ट फूड टाइप का या फिर जंक फूड जिसको बोलते हैं, तो वो तली मुंजी चीजें बिल्कुल भी ना खाएं। और उसके अलावा एक चीज का ध्यान दें, दुकानों में आने वाला जो पैकिंग वाला है, कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, ये सारी चीजें बच्चों को कतई ना खिलाएं। इस बात का ध्यान दें, क्योंकि ये आपको तुरंत तो इसका असर देखने को नहीं मिलता, लेकिन साल 2 साल दर साल पर आपको मिल जाएगा। अब देखो, अयोध्या में मैटर छपा। शहर के आदर्श इंटर कॉलेज में मंगलवार को किशोर मन मंच कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान 95 छात्रों की हीमोग्लोबिन जांच भी हुई। आयोजित हुए मन मंच क्विज प्रतियोगिता में छात्र दिव्यांश रावत, मनीष कुमार और प्रखर पांडे विजेता घोषित किए गए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मनोपरामर्शदाता डॉक्टर आलोक मनदर्शन ने कहा कि जंक फूड के दुष्परिणाम स्वरूप मोटापा, एनीमिया, आंखों की रोशनी कम होना, अवसाद या जो है यहाँ पर एंजाइटी, थकान, अनिद्रा, पढ़ाई में मन न लगना, उन्मिदा व्यवहार जैसे लक्षण दिखाई देना, ये सब चीजें हो जाती हैं। और हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, हृदय रोग हो गए, ये सब इनकी संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं। तो यहां पर आप देख रहे 55% से अधिक किशोर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। यही सिस्टम सब चल रहा है। काफी जगह इससे भी बड़ा आंकड़ा देखने को मिलता है। तो अच्छा खाओ, अच्छी जिंदगी जियो, ज्यादा समय तक के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो सुबह का थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि इस समय तबीयत वगैरह थोड़ा गड़बड़ है और काम का